अरे आप खड़े खड़े देख क्या रही है? हाँ, जाइए नीचे जाकर देखिए सिग्नल आ रहा है कि नहीं। अरे क्यों बेमतलब की तकलीफ झेल रहे हैं? मिस्त्री बुला लेते हैं ना, 150 रुपए की बात है, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मतलब 150 रुपए कुछ भी नहीं? हाँ, देखो तुम अपना दिमाग मत चलाओ, नीचे जाओ, देखो टीवी आ रहा है कि नहीं। अरे जाओ। पता नहीं इनकी कंजूसी कब खत्म होगी। अरे आया क्या? नहीं आया। अरे ठीक से देखो। नहीं, फिर से चला गया सिग्नल, वैसे ही रहिए ना। आया क्या अभी? अरे नहीं, गया सिग्नल गया। भाभी, भैया कैसे? हुआ क्या है? वो टीवी का एंटीना फिक्स कर रहे थे ऊपर, हम तो नीचे थे, पता नहीं कैसे गिर गया वो। हमने गिराया भैया को नीचे। क्या? भैया हमारी आंखों के सामने गिर गए किशोर, और वो मुझे बचा भी नहीं पाया। सब हमारी गिरती किशोर, सब हमारी। तुम अपने आप को मत कोसो विनीता, ये ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। डॉक्टर साहब, भैया ठीक तो है ना? देखिए डरने की कोई बात नहीं है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। चोट की वजह से उनके फेफड़ों में जख्म हुआ है, उन्हें 1-2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, क्योंकि मिस्टर अशोक को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। भाभी आप रोइए मत, हम सब आपके साथ ही है ना। नहीं किशोर, अब हम अकेले हो गए किशोर, तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया हमें, अब हम कहाँ जाएंगे? भाभी आप ऐसा मत सोचिए, ये घर हमेशा आपके साथ रहेगा, प्लीज मत रोइए। किशोर कितने अच्छे हो। कितने अच्छे। सब ठीक हो जाएगा भाभी। अशोक पहले छत से गिरा, लेकिन किस्मत से इस हादसे में उसकी जान बच गई। 2 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिलने वाली थी, लेकिन वहीं उसे किसी ने मार दिया। ऐसे में जाहिर है
के छत से गिरना भी कोई हादसा नहीं था। जरूर उसे किसी ने मारने की कोशिश की होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला अशोक किसकी साजिश का शिकार हुआ और क्यों? अशोक की पत्नी अर्चना शक के घेरे में है। पति के मरने का रत्ती भर भी गम उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सवाल यह उठता है कि उसने अशोक को छत से धक्का नहीं दिया था, तो फिर हॉस्पिटल में वो उसे क्यों मारना चाहेगी? कहीं कातिल कोई और ही तो नहीं है? वो अशोक भैया की श्राद्ध की तैयारियां हो गई ना? आपने हमें जो जो काम बताए थे हमने वो सारे कर दिए। बस पंडित जी से बात करना बाकी है। वो तो भाभी करने वाली थी ना? जरा जाकर भाभी से इस बारे में पूछा ना। क्या हुआ? एकदम से चुप क्यों हो गए? दरअसल वो भाभी घर पे नहीं है। मतलब ये कि भाभी आजकल रोज घर लेट आती है। हम अभी भाभी से बात करते हैं। अकेले मैं जीतूंगी, देख लेना। अरे इतना भी बता, क्या पत्ते आए, क्या पत्ते आए। क्या बात है, लगता है मैडम की लॉटरी लग गई है। अरे तू चल रहा। ये सब तो चलता रहेगा। एक बात बता, अपना पुराना हिसाब कब चुकाएगी? आज तक अपना पुराना हिसाब नहीं चुकाया इसने। अरे आज हम ऐसा खेलेंगे ना, अगला पिछला सब पूरा कर देंगे, जीतेंगे हम। चलो अरे ये फोन ना भेज दो। भजन लगा, भजन। हरि ओम हरि ओम। हेलो। अरे भाभी इतना शोर क्यों आ रहा है? कहाँ पर हैं आप? हाँ, हम सत्संग में आए हुए हैं ना। हरि ओम हरि ओम। हेलो हेलो। हम सत्संग में, तुम कुछ सुनाई नहीं दे रहा हमको। घर आके बात करते हैं, ठीक है ना? हरि ओम हरि ओम। हेलो भाभी, अब हरि ओम गाया, मजा ही आ गया। तो क्या जल्दीबाजी में तुम यहाँ से निकल तो नहीं जाओगी कार्ड वार्ड छोड़ के? ऐसा कभी होने नहीं वाला। तू गाल, तू कंजूस। समय देख रहे हैं आप? भाभी अब तक वापस नहीं आई है। आखिर रोज रोज कौन जाता है सत्संग में? हरे हरे बोल। भाभी मैं कब से आपको फोन। आज सत्संग में बहुत मजा आया, इतना जीवन में आनंद। भाभी, आपने पंडित जी से बात की श्राद्ध के लिए? हाँ, मैंने बात की। वो कह रहे थे कि वो श्राद्ध के समय पहुंच जाएंगे। तुम वो छोड़ो ना, तुम ये प्रसाद खा। सुनीता, ये लो। बोल हरी, बोल हरी। क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों आ गए? पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। अरे पर हुआ क्या है? अब किस मुंह से बताऊं? भाभी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शराब? हमें तो लगता है भाभी किसी सत्संग वत्संग में नहीं, बल्कि किसी गलत संगत में पड़ गई है। देखिए, अगर ऐसी बात है तो हमें लगता है कि आपको भाभी से इस बारे में बात करनी चाहिए। भाभी। हाँ बोलो। भाभी कुछ बात करनी है मैं आपसे। अंदर आ जाओ। भाभी, भाभी। अरे देवर जी, आज हमारी याद कैसे आ गई? हम बाद में आते हैं भाभी,
अरे रुको ना, तुम तो कह रहे थे कि तुम हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। छोड़िए मैं भाभी। अरे रुको तो। अरे क्या हुआ? तुम आज क्यों भन्नाई हुई हो? बच्चे तो है नहीं आप कि आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या करने गए थे भाभी के कमरे में? क्या बोले जा रही हो विनीता? हम तो भाभी से बात करने गए थे। जो भी हो, आप आज के बाद भाभी के कमरे में नहीं जाएंगे, ना ही उनसे कुछ बात करेंगे, बस। तुम भी ना, तुम्हें पता है सारा दिन हम बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप तो बस रहने दीजिए, ये सिर्फ ना आपकी बातें और कुछ नहीं। अगर आप हमसे इतना प्यार करते ना तो देखते कैसे आपकी बीवी धूप में इधर उधर जाती, घर का इतना सारा काम करती है। बस इतनी सी बात, छाता ले लो ना। देखा, मालूम था हमें आप यही कहेंगे। आज के जमाने में सबके पास गाड़ी, हमारे पास ही नहीं है। हमने ऐसा क्या पाप कर दिया? अरे बाबा कोई पाप नहीं किया है, हम भी गाड़ी ले लेंगे, ठीक है? सच्ची? हाँ सच्ची, तुम गुस्सा मत किया करो। चलो मैं दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अपनी चाय तो पी लो। दुकान में पी लूंगा। हमारी गाड़ी गाड़ी। साहब इतना गुस्सा करने से क्या फायदा, और वैसे भी आसपास के इलाके में फसल को इतना नुकसान पहुंचा है कि सबने हमें सस्ते में गुड़ देने से मना कर दिया है। गुप्ता जी इतने लोगों से एडवांस ले चुके हैं, उसका क्या करेंगे? धंधा है साहब ये तो, लगता है कि हमारा वक्त ठीक नहीं है। मेरी तो आपको सलाह है कि थोड़ा वक्त शांति से गुजारा जाए साहब। कमाल है, सोचा था गुड़ का व्यापार जिंदगी में मिठास लाएगा, इसने तो सारी जिंदगी ही कड़वी कर दी। हेलो किशोर, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमने अपनी गाड़ी का रंग चुन लिया है। अच्छा आप बताओ कौन सा होगा? हमने लाल रंग चुना है, अच्छा है ना? आप सुन रहे हैं ना? किशोर क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लाल रंग चुना है तो अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा विनीता, अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, करते हैं तुम्हें। जी जी बाय। गुप्ता जी आप जरा इस माल की गिनती कर लीजिए। ठीक है साहब। तो कैसे हैं आप देवर जी? अरे हमें देखकर आप खुश नहीं हैं? मीठा खा लीजिए। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप अचानक आज दुकान पर? हाँ हमें जरा पैसे चाहिए, ला दीजिए। भाभी पैसे तो नहीं है, धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है। यही ड्रामा है तुम दोनों भाइयों का। जब भी पैसा मांगो बोल देना धंधा मंदा है, पैसे नहीं। देखिए देवर जी, इस दुकान के पैसों पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। ये दुकान हमारे पति ने शुरू की थी और ये आप भूलेगा मत। भाभी आप गलत। अच्छा ठीक है, चिंता मत कीजिए, हम करते हैं कुछ शाम तक। करिएगा जरूर। क्या हुआ? किशोर किशोर। अरे पर हुआ क्या? बताओ तो। भाभी
भाभी ने जबरदस्ती हमसे तिजोरी की चाबी ले ली और वो 50,000 रुपए निकाल के ले गई। क्या? भाभी ने ऐसा किया? पर उन्हें इतने पैसे चाहिए क्यों थे? हम नहीं जानते, लेकिन हमें भाभी से बहुत डर लग रहा है। आज उन्होंने पैसों के लिए हमारा हाथ मोड़ दिया। पता नहीं कल को वो क्या क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। भाभी आज हमारे पीछे भी पड़ी हुई थी पैसों को लेकर। क्या? फिर तो हमें पैसे घर में नहीं रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए। सही बोल रही हो। एक काम करो, अंकल बिजी हैं, तुम सारा पैसा बैंक में जमा करवा दो, ठीक है? विनीता फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? अरे देख अपने, कहीं ऐसा ना लास्ट टाइम की तरह तू वश में हार जाए। अरे हारती तो तू है हमेशा। मैं कहाँ हारती हूँ? हाँ देवर जी, आज हमारी याद कैसे आ गई? भाभी आपकी विनीता से बात हुई क्या? नहीं तो। हम काफी देर से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। अरे वो गई होगी ना हमारी तरह किसी सत्संग में। अच्छा देवर जी, हम बाद में बात करते हैं, नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ ठीक है। भाभी हेलो, नहीं आ रहा सत्संग कर रहे हैं ना। नेटवर्क कैसे आएगा? ओ, लगता है खराब पत्ते देख के घर भागने का प्लान हो रहा है। वो क्या है ना मोहतरमा रश्मि जी, आज हम थोड़ा लंबा खेलने वाले। लंबा? चलो देखते हैं, और बहुत बड़ा गेम भी। क्या हुआ देवर जी, अभी तक विनीता का पता नहीं चला ना? नहीं भाभी। वैसे देवर जी, क्या आपको लगता है कि विनीता पैसे लेके भाग गई? मैं किसने किया ये? विनीता, आंखें खोल। विनीता। बुरी संगत, शराब और ताश की बाजी, इन तीनों से सही दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। लेकिन यहां तो अर्चना तीनों से ही जुड़ी हुई है। एक महिला का ऐसा चेहरा आपने कम ही देखा होगा। खुद मैं भी हैरान हूं। बुराइयों तक गले में डूबी ये औरत रुपयों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब देखना यह है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिमोट किसके हाथ में है। विनीता के साथ जो लूट हुई उसमें अर्चना का हाथ हो सकता है, और अगर ऐसा है तो यह भी संभव है कि अर्चना ने ही अपने पति को किसी के हाथों मरवाया हो। जो लग रहा है वही सच है, या इस कहानी में अब भी और परतें खुलनी बाकी है? सर वो हम पैसे लेकर जा रहे थे, अचानक निर्मल चौक पे एक गाड़ी आकर रुक गई। उसमें से 2 लोग उतरे और जबरदस्ती हमें गाड़ी में बिठा लिया। हमें मारा पीटा और हमसे सारे पैसे छीन लिए और हमें शहर से बाहर उठाकर फेंक दिया। लेकिन निर्मल चौक पर तो भीड़भाड़ बहुत होती है, आपकी किसी ने मदद नहीं की? दरअसल सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमारी कोई मदद ही नहीं कर पाया।
आपने गाड़ी का नंबर देखा था? क्या उनमें से किसी को पहचान सकती हैं? नहीं सर, सबके चेहरे ढके हुए थे। किशोर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लोग बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। मैं जीत गई। क्या बात है, आज तो लग रहा है पत्नी क्या किस्मत लिखवा के लेकर आई है। भाई साड़ी कैसी है, जल्दी बताओ। लगता है मियाँ की सारे पैसे ना ये साड़ी और जुए में निकालती है। नहीं, जुए की कमाई है, उससे साड़ी आई है। ये ले। मेरे पत्ते कहाँ है? अर्चना, तुम्हारे पास पैसे भी कहाँ हैं? और पत्ते खेलने के लिए पैसे होने चाहिए। चल ना जल्दी से काट ले। चलो स्टार्ट। बाप रे, आज तो बहुत बड़ी बड़ी चाल चल रही है। ओह माय गॉड। ये 50 बोरी आज महाराजगंज पहुंच जानी चाहिए। ये बात। हाँ, ये हेलो। हेलो किशोर, मुझे अभी के अभी 50,000 रुपए चाहिए। लगता है तो ज्यादा ही अच्छे पत्ते आ गए। आपको देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, और दोबारा से हमें फोन मत कीजिएगा पैसों के लिए। भाभी का फोन आया था, फिर से 50,000 रुपए मांग रही थी। क्या? फिर से 50,000? सर आइए अंदर। ये रहे वो दोनों, ये हमें मारते हैं, खाने को नहीं देते और पैसे भी नहीं देते। और जब से हमारे पति का देहांत हुआ है, इन दोनों ने हमारी जिंदगी का तो दुश्वार ही कर दी है। भाभी, कल हमने हमारे इलाज के लिए पैसे मांगे, इन दोनों ने मना कर दिया। सर साहब मना कर दिया। और ये बोला कल मरती है, आज मर जा। झूठ बोलते शर्म नहीं आती आपको? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए तेवर जी। सर मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। जब मैं नहा कर निकलती हूँ ना, ये मेरे कमरे में आ जाता है और भाभी करके आप इतनी गिर जाएंगी, मैंने सोचा नहीं था कभी। किशोर जी एक मिनट देखिए, ये आपके घर का मामला है। घर का मामला अगर घर में निपट जाए तो अच्छा है। पर सर, आप मेरी सुनिए, अगर आगे से मेरे पास कोई भी कंप्लेंट आई तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये जो कह रही हैं उसे मान लीजिए, समझे आप? अर्चना जी, अगर आगे से आपको ये फिर परेशान करे तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद सर। बहुत हो गया, भाभी का हिसाब करना ही पड़ेगा। किशोर, किशोर, किशोर। भाभी, किशोर, ये आपने क्या किया? क्या? कौन कर दिया आपने भाभी का? क्या बोल रही है विनीता? अरे हम भाभी को क्यों तुम्हारी कसम, हमने भाभी को नहीं मारा।
अगर ये लाश किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मुझे तो ये लगेगा कि आपने मारा है। और आप भूल गए कल पुलिस ने आपको वार्न किया था ना। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो बस एक ही रास्ता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जब झूठ इतना बड़ा होगा तो हमें तो आना ही पड़ेगा। किशोर जी, बताइए, कल रात में कहाँ थे आप? देखिए किशोर जी, हमें सब पता चल चुका है। जी 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 इंस्पेक्टर साहब। आपकी पत्नी ने जो किडनैपिंग की जगह बताई थी, वहां हमने पूछताछ की। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी हमने। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब किडनैपर्स के बारे में? पता तो तब चलेगा किडनैपर्स के बारे में जब किडनैपिंग हुई होगी। मतलब ये है कि ना वहां पर किडनैपर्स थे, ना आपकी पत्नी को लूटा गया। वो हमसे झूठ बोल रही हैं, कहानी काट रही हैं हमसे। हम कल बिजी हैं, तुम सारा पैसा बैंक में जमा करवा दो, ठीक है? वो हम पैसे लेकर जा रहे थे, अचानक निर्मल चौक पे एक गाड़ी आकर रुक गई। उसमें से 2 लोग उतरे और हमसे सारे पैसे छीन लिए। देखिए किशोर जी, आप अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि हम कानून के मुहाफिज हैं। हमारे सामने ये कहानियां गढ़ना बंद कर दें। क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई करें? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम खुद बात करेंगे विनीता से। बहुत बेहतर होगा। चलो। विनीता जी, कहाँ गई थी तुम? हम वो सीमा से मिलने गए थे। हमने सीमा को फोन किया था, उसने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से वो तुमसे नहीं मिली है। पुलिस आई थी, जिन लोगों ने तुम्हें अगवा करके पैसे लूटे थे उनका पता चल गया है। क्या? मेरा मतलब है कि क्या बोला उन लोगों ने? हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने हमसे झूठ बोला। हमने तो सिर्फ एक झूठ बोला, लेकिन आपने तो भाभी का खून कर दिया। खून? क्या बकवास कर रहे हो? चुप! एकदम चुप! ज्यादा बकवास की ना तो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देंगे, फिर जिंदगी भर सड़ना जेल में। अब एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सही रहे तो चुपचाप सब कुछ सहते रहो। अगर जरा सी भी चूक की तो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देंगे। विनीता, तुम ऐसी निकलोगी ये मैं नहीं सोचा था ना, हमने भी यही सोचा था
कि आप हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। अब आज के बाद से तुम रहोगे इस घर में और हम जाएंगे दुकान, समझे? जाइए, जाकर सो जाइए। हाँ गुप्ता जी। सब भाभी जी ने दुकान से सब पैसा निकालने को बोला है और ये भी बोल रही है कि कुछ इमरजेंसी है। गुप्ता जी सुनिए, वो जैसा कह रही है आप वैसा कीजिए, लेकिन हाँ मेरे आने तक उसको कुछ भी करके रोकिए वहां। मैं आ रहा हूं। ठीक है साहब। हाँ गुप्ता जी, अब विनीता को जाने दीजिए। भाभी, हाँ अरे क्यों देवर जी, हमें जिंदा देखकर चौंक गए? हाँ, आप जिंदा थी। और नहीं तो क्या, मरे हमारे दुश्मन। वैसे किशोर, आपको एक राय दे, दोबारा अगर आपसे कोई कहेगा कि सामने लाश पड़ी है तो एक बार उसकी नब्ज चेक कर लो। क्यों भाभी? दोनों से घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम दोनों ही तो भैया को। विनीता, तेरा पति तो बड़ा समझदार है। हाँ, हमने मारा तुम्हारे भैया को। नीचे जाओ, देखो टीवी आ रहा है कि नहीं। अरे जाओ। पता नहीं इनकी कंजूसी कब खत्म होगी। और अब तुम्हारी बारी है। अरे भाभी, इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों? अरे पहले प्रॉपर्टी के पेपर तो साइन हो जाए, उसके बाद ना तुम आराम से मर जाओ, बिल्कुल अपने भैया की तरह, है ना? लेकिन अभी ना
बाबू तुम थोड़ा सा ना आराम कर लो, ठीक है ना? चलो 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 जल्दी से मुंह खोलो। अरे बाबा, क्यों बिना मतलब की मेहनत कर रहे हैं देवर जी? हाँ, पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। नहीं भाग पाएंगे आप यहाँ से, नहीं भाग पाएंगे आप। विनीता आपके लिए कुछ लेकर आई थी। आओ विनीता, जल्दी आओ, उत्तेजित हो रहे हैं। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स, चलो जल्दी से साइन कर दो। साइन करो ना बाबू। साइन करो देवर जी। साइन तो हम कर देंगे, लेकिन तुम दोनों में से मालिक कौन बनेगा? अरे प्लान हमारा है, हम बनेंगे। साइन करो। पर भैया को तो हमने मारा है ना, हम बनेंगे। अब एक शब्द और बोला ना तो यहीं गाड़ देंगे जिंदा। बकवास मत कीजिए आप हमारे साथ, हम कोई डरते नहीं है आपसे। हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। हम बनेंगे। ओ देवर जी, देवर जी, आपको क्या लगा हम दोनों इतनी आसानी से फंस जाएंगे? हाँ? ये दो औरतों को लड़ाने का प्लान ना बहुत पुराना हो चुका है देवर जी। अब हम जिएंगे चैन की जिंदगी। हाँ। अब क्या करें, आप दोनों के सपने तो थे नहीं बड़े, पर हमारे तो है ना। और नहीं तो क्या? क्यों भाभी? हाँ। अब चलो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से पेपर साइन करो। चलो भाभी पकड़ो। बचाओ! 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 सर, ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे सर। तुम दोनों की सारी असलियत हमारे सामने आ चुकी है, कोई नाटक नहीं। गिरफ्तार करो इन दोनों को। नहीं सर, हमने ले जाओ। ले जाओ। हमने कुछ नहीं किया सर। सर, हमने कुछ नहीं किया। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। किशोर आज अकेला है, उसकी पत्नी और भाभी दोनों जेल में है। अशोक की हत्या और किशोर को मारने की कोशिश दोनों को उम्र कैद की सजा दे चुकी है। क्या हासिल हुआ? रुपयों और जायदाद के लिए अपना ही घर तबाह करने वाली ये दोनों औरतें अपने लालच में अपराधी बन गई। बड़े सपने ईमानदार कोशिशों से पूरे होते हैं, अपराध से नहीं। किशोर की आंखों में उसकी भाभी तो पहले से खटक रही थी, लेकिन अपनी पत्नी विनीता को वो अंत तक नहीं पहचान पाया। और पहचानता भी कैसे? धोखे का धीमा जहर जब पत्नी जिंदगी में घोलती है तो संभलने का मौका अक्सर नहीं मिलता है। पर ऐसी स्थिति जब सामने हो तो लड़ना होगा। किशोर हिम्मत नहीं हारा और तभी उसे मददगार भी मिला। किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। सावधान इंडिया।